औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ये है कि अपने ज़िक्र को शुरू करो वलस्र की तिलावत से, क्योंकि इसमें सब्र का भी ज़िक्र है, इसलिए मैंने शुरू किया इस दुआ से। और इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को शुरू करूं, मैं एक दुआ और पढ़ना चाहता हूं इमाम ज़माना की सलामती के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ताकि हमारा क़ल्ब इमाम ज़माना से मुंसलिक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाहिदन व नासिरन व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातन आ व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज़ादारी की फ़रोख्त के लिए, और अभी तक इस वबा के आलम में हम सब महफूज हैं, और आज 7 मुहर्रम है और हम बशुक्र खुदा इस आज़ादारी को उसी तरह अंजाम दे रहे हैं जैसे पिछले साल हम लोगों ने अंजाम दिया था। शुक्र को बजा लाने के लिए एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो आज मुहर्रमुल हराम की 7वीं तारीख़ है, और मुसलसल 7 दिनों से हम लोग आज़ादारी कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम 2 महीना 8 दिन अंजाम देंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि इमाम हुसैन की आज़ादारी हम 2 महीना 8 दिन अंजाम दे रहे हैं। तो इमाम हसन की भी शहादत हुई थी, जहर से उनको शहीद किया गया था। तो उनकी जो शहादत उनका जो गम मनाते हैं, उनकी जो शहादत के जो हम लोग गम मनाते हैं, उसमें जो फ़र्श अज़ा बिछता है या जो मजलिस होती है वो 1 दिन या 2 दिन। इमाम अली अलैहिस्सलाम 3 दिन, और अगर दीगर आइम्मा के बारे में जो शहीद हुए उनके बारे में अगर बात की जाए तो 1 दिन या 2 दिन। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पहले 1 या 2 दिन होती थी, अब अय्याम फ़ातिमिया में 10 दिन या 15 दिन। तो यहाँ पे बात ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, ये इसको इतना 2 महीना 8 दिन मनाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से जो आज़ादारी है वो 2 महीना 8 दिन हम मना रहे हैं? दीगर इमाम ने भी शहादत पेश की। तो यहाँ पे जो हम 2 महीना 8 दिन, और उसके बाद जब 2 महीना 8 दिन के बाद जब रबीउल अव्वल आ जाएगी, तो फिर उसके बाद भी किसी की 40वें की मजलिस, किसी के सोम की मजलिस, किसी के 10वें की मजलिस, फिर वहाँ पे इमाम हुसैन का ज़िक्र। तो ऐसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्या अंजाम दिया कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा, इतने वसी तौर पर हम आज़ादारी कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये दिया जाएगा कि एक बेदीन शख्स, इंसान भी कहना सही नहीं है, उसने इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया
इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, और जब इनकार कर दिया तो उसने ये बोला कि अब जो है ये इनकार कर दिया गया, इसलिए हम आपको मार देंगे। और इसमें जब ये बात हुई, जब इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया, तो बहुत ही मज़लूमाना तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। यही वजह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने की। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब इमाम हुसैन को इतने मज़लूमाना तरीक़े से शहीद किया गया, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 195, जहाँ पे परवरदिगार ये इरशाद फरमाता है कि अपने नफ्स को हलाकत में मत डालो, अपने नफ्स को हलाकत में मत डालो, जानबूझ के अपने नफ्स को हलाकत में मत डालो। तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि उनको शहीद कर दिया जाएगा करबला में? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि उन्हें करबला में शहीद कर दिया जाएगा? यहाँ पे ये सवाल होता है। अगर ये कहा जाएगा कि हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था, तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था, तो ये सूरह बकरा की जो 195 आयत है, इसमें जो परवरदिगार कह रहा है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब ये बात पता थी, तो फिर क्यों गए करबला, क्यों शहादत पेश की? और फिर अगर ये कहें कि नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उतना नहीं मालूम था, तो फिर वो इमाम कैसे हो गए? कि अगर उनको यही मालूम नहीं था, जब उनको ख़ुद के अमल का अंजाम नहीं पता था, तो फिर वो इमाम कैसे हुए? और फिर हमारी निजात फिर कैसे होगी? तो दोनों सवाल यहाँ पे आपके सामने हैं कि अगर हम कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था, तो फिर वो आयत कि अपने आप को हलाकत में क्यों डाल दिया? और अगर नहीं मालूम था, तो फिर हम कैसे निजात में जाएंगे? जब इमाम को ख़ुद ही नहीं अपने अमल के बारे में पता है, तो वो हमें निजात में हम निजात कैसे पाएंगे? तो ये सवाल होता है। तो यहाँ पे इसका जवाब देने के लिए, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये होगी कि हम ये जानें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था या नहीं। यहाँ पे ये बात आती है कि था इल्म या नहीं था। तो मुतअद्दिद रिवायतें हैं कि जिसमें ये वाज़े तौर पे बताया गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था। अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई है, लेकिन आदम को पता था कि करबला का वाक़या होगा, इब्राहीम को पता था कि करबला का वाक़या होगा। पैगम्बर इस्लाम रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तायीद की है, कई बार बताया गया है इस बात को। और ये रिवायत है कि एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं, जब शिकम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो वो रसूल खुदा से कहती हैं कि ये जो बच्चा मेरे शिकम में है, ये अजीब आवाज़ें करता है, ये कहता है कि अम्मा मैं प्यासा हूँ, अम्मा मैं तन्हा हूँ। तो जिस इमाम हुसैन को मादरे शिकम में ये बात का इल्म है, तो क्या उनको 57 साल की उम्र में वो बात का इल्म नहीं था कि उन्हें शहीद कर दिया जाएगा? फिर अगर देखा जाए, फिर एक और वाक़या जहाँ पे उम्मे ऐमन इमाम हुसैन को अपने गोद में लेके जा रही हैं, तो कुछ यहूदी उनको देखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो फिर वो कहते हैं कि ये बच्चा कौन है? तो उम्मे ऐमन जवाब देती हैं कि ये अली का लाल जाने फ़ातिमा है, फ़र्ज़ंदे रसूल है। तो उस यहूदी ने कहा कि क्या मैं इन्हें चूम सकता हूँ? तो बोला कि नहीं, ये तय्यब व ताहिर हैं और तुम नजीस हो, तुम इनको नहीं चूम सकते। तो बोला कि अगर मैं ईमान ले आऊँ, अगर मैं कलमा पढ़ लूँ, तो फिर बोला कि तब आप कर सकते हैं, तब आप चूम सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो फिर उस वक्त उसने कलमा पढ़ा और फिर इमाम हुसैन और फिर आसमान की तरफ इशारा करके ये कहा परवरदिगार से कि ऐ खुदा देख ले, मैं तेरे हुसैन के ऊपर ईमान लाया हूँ। ऐ खुदा देख ले, मैं तेरे हुसैन के ऊपर ईमान लाया हूँ। तो फिर आप जो मुसलसल ये सुन रहे हैं रिवायत, जो कि ये हदीस के ज़ेल में तकरीरें सुन रहे हैं, जो आमिर हसन आबदी साहब क़िबला बयान फरमा रहे हैं कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। तो इमाम वो होता है कि जिसको चेहरे को देख के भी यहूदी ईमान ले आए। और फरमा रहे हैं आप, अभी इमाम हुसैन ने कुछ कलाम नहीं किया है,
सिर्फ इमाम के चेहरे को देख के यहूदी ने ईमान ले आया, यहूदी ईमान ले आया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। और फिर अपने मुड़कर अपने साथियों से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? ये हुसैन है, जिसे करबला में इतनी प्यास की शिद्दत में कत्ल किया जाएगा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान धुआं हो जाएगा, धुआं, इतना ज़्यादा धुआं रहेगा। तो उस यहूदी को पता है, इमाम हुसैन को नहीं पता है। फिर उसके बाद जब उम्मे सलमा, जब इमाम हुसैन रवाना होते हैं 28 रजब को, तो उम्मे सलमा कहती हैं कि किधर का? तो बोला कि नहीं, तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि मैं इराक़ की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे नाना रसूल खुदा से सुना है कि तुम्हारी शहादत होगी वहाँ। तो फिर वहाँ पे भी पेशनगोई हुई है। अब एकदम वाज़े तौर पे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से निकल रहे तो इब्ने अब्बास ने कहा कि आप मत जाइए, आपको शहीद कर दिया जाएगा, तो आप मत जाइए। तो फिर इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया इब्ने अब्बास को? कि खुदा ये चाहता है कि मैं शहीद हो जाऊँ। अब इससे ज़्यादा वाज़े क्या होगा? तो फिर आप जा रहे हैं तो जाइए, अहलो अयाल को ना ले जाइए। तो फिर क्या कहा कि खुदा ये चाहता है कि ये असीर हों। अब आप जान रहे। तो अब यहाँ पे ये इतनी रिवायतें, इतनी हदीसें जानने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था, इस बात का इल्म था कि अगर वो करबला जाएंगे तो उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। तो फिर क्यों गए? तो फिर कुरान की वो आयत कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने नफ्स को जानबूझकर हलाकत में ना डालो, सूरह बकरा की आयत 195। तो फिर इसका दो जवाब आएगा। एक सलवात पढ़ें, फिर उसके बाद इसकी वज़ाहत की जाएगी। तो इसका दो जवाब आएगा। अगर हम जैसा इंसान इसका जवाब दे, हम जैसा जाहिल इंसान जवाब दे, तो फिर क्या जवाब देगा? तुमसे क्या मतलब, वो नवासे रसूल है, वो गए, तुमसे क्या मतलब उससे। अब यहाँ पे एक वाक़या याद आ रहा है कि इसमें अबू लाला मौदूदी का ये वाक़या है। तो उनसे किसी ने सवाल किया अबू लाला मौदूदी से कि जब सबने बैत कर ली थी तो एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करने में क्या हर्ज थी? अबुल आला मौदूदी। तो जब सबने बैत कर ली थी तो एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं बैत की? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सवाल गलत है, बल्कि सवाल उल्टा होना चाहिए कि जब इमाम हुसैन ने नहीं किया तो सबने कैसे कर लिया। और फरमा रहे हैं कि जब सबने कर लिया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं। ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि जब इमाम हुसैन ने नहीं किया तो सारे सहाबा ने कैसे कर लिया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले अब इस मरहले पे जो जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ का अगर हम मुझे खुलासा करना है तो कुरान की कोई एक आयत पे पूरा फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। कुरान की कोई एक आयत पे फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। जैसे नमाज दीन का सुतून है, नमाज कबूल तो सब कबूल, नमाज रद्द तो सब रद्द। फिर उसके बाद दूसरी जगह पे ये भी आता है कि जो मजलिस हुसैन में किसी को रोए या रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब। अब मैं शादाब हुसैन कभी नमाज नहीं पढ़ता हूँ और मिंबर से बैठ के लाखों के मजमे को रुला रहा हूँ, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो फिर अब मैं जन्नत में जाऊँगा? बेनमाजी क्या जन्नत में जाऊँगा? नहीं। तो फिर यहाँ पे बात ये आती है कि किसी भी एक आयत या एक हदीस को लेके आप उसका पूरा सॉल्यूशन ये नहीं बता सकते कि भाई ये आयत है तो फिर इसका इसी का मज़दाक ये है और इसकी वजह से ये चीज़ हम बोल सकते हैं। ये किसी एक आयत पे फ़ैसला नहीं हो सकता है या किसी एक हदीस पे फ़ैसला नहीं हो सकता है। आपको उस मौजू पे सारी आयतें, सारी हदीसें जमा करना होगा, उसके बाद फिर फ़ैसला करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा ये गिरिया करना, मेरा ये आज़ादारों को रुलाना ये कबूल नहीं होगा जब तक मेरी नमाज कबूल ना हो। और फरमा रहे हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो अब
ये कैसे तय किया जाए कि इमाम हुसैन को जब को ये पता था कि वो करबला जाएंगे तो उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये हलाकत है या कुछ और है? तो फिर कुरान की ये आयत जो है आले इमरान की 159 आयत, जिसमें परवरदिगार ये कहता है कि जो राह खुदा में कत्ल हो जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना जानो, वो ज़िंदा हैं और खुदा की तरफ से रिज़्क़ पा रहे हैं। ये बात है। तो फिर कुरान ये कह रहा है कि हर कत्ल होने वाला को ये नहीं कह सकते कि वो हलाकत है, ये भी हो सकता है कि वो शहादत हो। कुरान ने हलाकत से मना किया है, शहादत से मना नहीं किया है। गौर फरमा रहे हैं, कुरान ने हलाकत से मना किया है, शहादत से मना नहीं किया है। तो अब यहाँ पे ये बात आएगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला में गए तो वो वहाँ शहीद हुए या हलाक हुए? अब ये फैसला होना चाहिए कि वो शहादत थी या हलाकत थी। जब ये फैसला हो जाएगा कि वो शहादत थी या हलाकत थी तो फिर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम सही था। तो उसको बयान करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत का मुतालबा किया, ठीक है? तो पहले बैअत मांगी या पहले इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया? पहले बैअत का मुतालबा हुआ, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। तो बजाय इस पे बात करने की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार क्यों किया, बात इस पे होना चाहिए कि यजीद को इसरार क्यों था। गौर फरमा रहे हैं कि बात इस पे ना हो कि इमाम हुसैन ने इनकार क्यों किया, बात इस पे हो कि यजीद को इसरार क्यों था, वो क्यों चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैअत कर लें। मिलजुल के एक बार सलवात पढ़े तो फिर इस पे वज़ाहत करेंगे। यहाँ पे एक बात छूट गई कि हलाकत और शहादत, तो यहाँ पे ये भी वाज़ेह हो जाए कि हलाकत क्या है और शहादत क्या है। तो अगर मैं ये पूछूं कि क्या हलाकत है क्या शहादत है, तो दोनों आयत को पढ़ लें तो ये समझ में आ जाएगा कि हलाकत क्या है और शहादत क्या है। जानबूझ के खुद को हलाकत में ना डालो, मतलब कि जो भी चीज़ अगर खुद के लिए हो, माल के लिए हो, खुद के इख्तिदार के लिए हो, तो उस वक्त अगर कत्ल हुए तो वो होगा हलाकत। और फिर दूसरी आयत में क्या कह रहा है कि फ़ी सबीलिल्लाह, अगर अल्लाह के लिए अगर शहीद होता है, अगर अल्लाह के लिए कोई कत्ल होता है तो वो जो कत्ल होना होता है वो होगी शहादत। तो अब यहाँ पे ये जानना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए ये काम अंजाम दिया या खुद के लिए किया। ये वाज़ेह हो जाएगा तो फिर ये पता चल जाएगा कि हलाकत थी या शहादत थी। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो अब यहाँ पे यजीद के इसरार के बारे में बात की जाएगी। तो यजीद को इसरार क्यों था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से? आया यजीद को इसरार इसलिए था कि वो इख्तिदार चाहता था या फिर उसकी हुकूमत को कोई परेशानी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, हुकूमत में उसको ख़तरा नहीं था। मिसाल मान लीजिए कि अभी यहाँ हमारे मिसाल अपने वार्ड की कमिश्नर की जो इलेक्शन होता है तो उसमें ही अगर 500 लोग वोट देने जा रहे हैं, 500 लोग, और 4 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, और एक जो बंदा जो जीतता है उसको मान लीजिए कि 150 वोट मिला और 350 वोट उसके ख़िलाफ़ हुआ, तो और वो बन गया वार्ड कमिश्नर। अब जब वो वार्ड कमिश्नर बन गया तो उसका जो 5 साल का जो उसकी हुकूमत होगी, तो क्या 350 लोग जो उसके ख़िलाफ़ हैं उसको 5 साल हटा सकते हैं? नहीं हटाते हैं। वो 5 साल हुकूमत करेगा, जबकि उसके पास ना माल है, ना फ़ौज है, ना माल है, ना असलहा है। तो यजीद को एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसको ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर बैअत ना करते तो उसके इख्तिदार में कोई परेशानी थी। लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है, लेकिन यजीद ने क्या किया, उन्हें पैसा दे दिया। तो फिर सुबह में कसीदा पढ़ने लगा फिर यजीद का, वो रिवायतें हैं।
तो सिर्फ हुकूमत के लिए ऐसा नहीं, कि अगर सिर्फ हुकूमत के लिए होता तो फिर इमाम हुसैन की शहादत 50 हिजरी में हुई थी और करबला का वाक़या 60 हिजरी में हुआ था। तो फिर 10 साल का जो हुकूमत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उस वक्त माविया की हुकूमत थी, बाप बेटे थे वहाँ पे, तो ऐसा होता तो उस वक्त ही ये होता। तो सिर्फ हुकूमत के लिए ये बैत का मुतालबा नहीं था, बात इससे आगे है। गौर फरमा रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत के लिए बैत का मुतालबा नहीं था। तो फिर अब यहाँ पे एक बात बयान करूँगा कि हज़रत मूसा की जो दौर था, उनकी जो उसके बाद जो उनकी जो फॉलोअर्स थे उनके, फिर उसके बाद हज़रत ईसा, तो उनकी जो उम्मत जो थी, क्या वो उनकी उम्मत बाकी है? नहीं है, बाकी नहीं है। उसे क्या किया गया? दरहम बरहम कर दिया गया। यानी कि उसमें जो लोग थे, जो मेन क्रीमी लेयर के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि दीन में ही चेंजेस कर दिए, बहुत सारे चीज़ों को बदल दिया, इसलिए वो असल शक्ल में नहीं रहा। और यही कोशिश जो है रसूलुल्लाह ने, जब रसूलुल्लाह आए और उन्होंने अपने दीन को लेकर आए, तो रसूलुल्लाह के दीन को भी रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, बहुत सी कोशिशें की गई। रसूलुल्लाह के ऊपर बहुत से जुल्म किए, इसीलिए कहा गया रसूलुल्लाह को हिजरत करने के लिए कहा गया। जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए रसूलुल्लाह ने हिजरत कर ली। और फिर उनके जो सहाबा थे उनके ऊपर भी काफ़ी जुल्म हुआ। और आपको पता है, और कुरान की आयत है, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यउदहुल यतीम वला युहज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन हुमन सलातिहिम अल्लज़ीना हुमन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, जिसमें अबू लहब के बारे में बयान होता है कि फिर वो उसका वाक़या है कि वो जो है रसूलुल्लाह को काफ़ी परेशान करता था। फिर तब्बत यदा है, तब्बत यदा अबी लहबियों व तब्बा मा अगना अनहु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबियों व इम्राअतहु हम्मालतल हतब फ़ी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। तो अबू लहब और उसकी बीवी, उसके उसी दोनों के ऊपर ये आयत आई है। रसूलुल्लाह को काफ़ी परेशान करते थे वो लोग। तो रसूलुल्लाह के जो दीन जो था उसमें अबू और उनके सहाबा के ऊपर भी बहुत से जुल्म किया उन लोगों ने। उसमें एक वाक़या है खब्बाब का, जनाब खब्बाब का वाक़या, जिसमें ये जनाब खब्बाब जब ईमान ले आए तो उनका जो वो एक ग़ुलाम थे, एक ग़ुलाम थे जब, और उन्होंने इस्लाम जब कबूल कर लिया, जब इस्लाम में आ गए, तो उनका जो मालिक था उसने क्या किया कि आग बिछाई, जैसे आग का जो मातम होता है, तो आग बिछाई और बरहना करके उनको उसके ऊपर लिटा दिया। और जब आग जलती थी और जब उनके जो जिस्म की जो जिल्द थी वो जब जलती थी, तो वो बोलते थे मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। तो ये आलम था इश्क का। बहुत ही तकलीफ़ें उठाई है सहाबा ने, तब जाके दीन हमारे पास आया है। हमें तो बना बनाया दीन मिल गया, लेकिन जो सहाबा कराम ने काफ़ी जुल्म सहा है, इसीलिए रसूलुल्लाह ने हिजरत भी की। एक बार सलवात पढ़े मिलजुल के। तो अब बात यहाँ पे आई कि दीन को बदलने की कोशिश रसूलुल्लाह के, जैसे ही रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई उसके बाद से दीन को बदलने की कोशिश शुरू हो गई। आपने देखा कि जो हलाल था उसे हराम कर दिया गया। आप लोगों को इस बात से आगाही है, एक सहाबा, एक खुलाफा ने कुछ हलाल चीज़ों को हराम कर दिया। और फिर वो दिन भी याद है, आशूरा का दिन, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम कर दिया। तो यहाँ पे एक फ़र्क तो वाज़ेह हो जाता है कि जो अहले बैत का चाहने वाला होगा वो हलाल मोहम्मदी को हलाल जानेगा, और जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कहा है उसे हराम करेगा, और जो दुश्मनाने अहले बैत है वो उसे बदलने की कोशिश करेगा। और यही चीज़ आज भी हो रही है, आप देख लें अखबारी। तो जब यजीद तख्त पे आया
तो उसने देखा कि मेरे बाप दादा, उसके बाप दादा ने काफ़ी कोशिश की कि दीन को ख़त्म कर दें, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उसने ये सोचा कि अगर इस काम को अंजाम दे दूं कि जो मेरे बाप दादाओं ने नहीं दिया है, तो रहती दुनिया तक मेरा नाम हो जाएगा। तो वो क्या किया कि कुरान में नमाज के लिए भी आयत है, शराब के लिए भी आयत है। उसने क्या किया कि एक आयत नमाज के लिए, एक आयत शराब के लिए, दोनों को मिला दिया और फतवा दे दिया। गौर फरमा रहे हैं? तो जो आयत मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि कुरान में ये है ना कि ला तक़रबू सलात, ला यानी नहीं, तक़रबू मतलब करीब जाओ, सलात यानी नमाज की। फिर उससे पहले जो मैंने आयत अर्ज़ किया था कि फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, वाय हो उन नमाजियों पे, अल्लज़ीना हुम सलातुहुम साहून, कि जो नमाज में गफलत बरतते हैं। तो यहाँ पे ये जो आयत आई है कि फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, कि वाय हो उन नमाजियों पे। फिर शराब के बारे में जब कहा गया तो बोला कि उनसे कह दो कि शराब जो है हराम है, गुनाह है शराब पीना। तो अब उसने क्या किया कि उसने ये बोला कि जब नमाज के लिए आयत आई है तो वैल जो यहाँ पे जो है फ़वैल, वैल जन्नत का आखिरी तबक़े को वैल कहते हैं। तो फिर उसने क्या कहा कि तुम्हारे खुदा ने नमाज के लिए वैल इस्तेमाल किया है और शराब के लिए वैल इस्तेमाल नहीं किया है, लिहाजा नमाज नहीं पढ़ो और शराब पी सकते हैं। तो ये उसने फतवा दे दिया। देख रहे हैं आप, कुरान की एक आयत को उसने लिया और दूसरी आयत को लिया और दोनों को मिला के अपना फतवा दे दिया। अब जब उसकी ये जो कोशिश थी और फिर उसके बाद फिर उसने क्या किया कि अब आप देखेंगे कि जो उस शराब के 2 जाम को हाथ में लेता था और दोनों को एक में मिलाता था, और जब एक में मिलाया तो उससे जो बुलबुले जो बनते थे, तो उन बुलबुले को देख के बोलता था कि ये बुलबुले नहीं हैं, ये हाजी हैं और ये खाना खुदा का तवाफ़ कर रहे हैं। देख रहे हैं दीन को कैसे दरहम बरहम कर रहा है। और फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं। एक वाक़या, एक बात और बयान कर दूं कि जो शराब होती है उसकी अलग अलग किस्म होती है। अरब में अलग अलग किस्म की शराब होती है, मतलब सुबह में पीने की शराब अलग, शाम में पीने की अलग। तो शराब जितनी ज़ईफ़ हो जाती है उतना उसमें तलख़ी आ जाती है, उतनी ज़्यादा वो तल्ख़ हो जाती है और उतने ही ज़्यादा उसमें नशा होता है। तो जितनी पुरानी होती है, तो जो उस वक्त उसको पुरानी शराब को बोलते हैं अजूज़, उसको अजूज़ कहते थे। तो अजूज़ को हाथ में लेता था और बोलता था कि ये अजूज़ नहीं है, इसे मैंने हुरों के बदले खरीद लिया है। हुरों भी पुरानी हैं और ये अजूज़ भी पुरानी है। आप देख रहे हैं नमाज से इनकार, शराब पी सकते हैं, हाजी की बेहुरमती, खाना खुदा की बेहुरमती जिसके लिए फ़ील की आयत आई, हुरों की बेइज्जती, हुरों की बेहुरमती। तो ये पूरा दीन को दरहम बरहम करने की पूरी साजिश थी इसकी। तो अब यहाँ पे जो बात आई वो ये आई कि वो दीन को बदलना चाहता था। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्यों चाहता था कि फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी तायद कर लें? तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर मैं शरीयत मोहम्मदी में कुछ बदलाव करूं तो लोग इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। उसको इस बात का अंदाज़ा था, यजीद मुर्दाबाद का नारा लग सकता है। तो अब उसने क्या सोचा, और 1 साल के बाद ऐसा हुआ, यजीद मुर्दाबाद का नारा लगा। लेकिन उसने क्या सोचा कि जब मैं ये काम करूँगा, जब मैं हलाल मोहम्मदी को हराम करार दे रहा हूँ और हराम को हलाल करार दे रहा हूँ, और जब मैं इतने वाज़े तौर पे इतनी बुराइयों को सामने ला रहा हूँ तो इनकलाब आ सकता है। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं उससे बैत ले लूँ कि जहाँ से शरीयत शुरू हुई है, अगर मैं उससे बैत ले लूँ जहाँ से शरीयत शुरू हुई है, तो अगर पब्लिक कुछ बोलेगी भी तो बोल देंगे कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम्हारी क्या औकात। अना मिनल हुसैन जिसको रसूल अल्लाह ने कहा, उसने बैत कर ली, वो खामोश है, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले। इसलिए बैत चाहता था।
गौर फरमा रहे हैं? तो बात कहाँ से शुरू हुई? बात हमारी यहाँ से शुरू हुई थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम हम इतना ज़्यादा क्यों मनाते हैं। तो फिर इसके जवाब ये दिया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ही मज़लूमाना तरीक़े से कत्ल किया गया, इसलिए हम उनका गम मनाते हैं। तो फिर बात यहाँ पे ये आई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इतने मज़लूमाना तरीक़े से कत्ल किया गया तो कुरान में ये आयत है कि जानबूझकर ख़ुद को हलाकत में न डालो। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये पता था कि नहीं पता था? तो फिर बात यहाँ पे हम लोगों ने आगे ये कही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो फिर ये बात आई कि जब एक कुरान की एक आयत से फ़ैसला नहीं कर सकते, फिर हमने आले इमरान की 169 आयत को बयान किया और ये कहा कि जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि उसे मुर्दा मत समझो, वो जो खुदा की राह में शहीद हो रहे हैं वो खुदा के पास से रिस्क पाते हैं। मिस्दाक़ी है। तो ये बात आई। तो फिर उसके बाद ये बात आई कि फिर यजीद बैत क्यों चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, कि जब अगर ये शहादत है, आया ये शहादत है कि हलाकत है, ये हम लोगों को बयान करना था कि ये शहादत है या हलाकत है। तो फिर ये बात बयान करने के लिए हम लोगों ने ये कहा कि भाई ये कैसे फ़ैसला हो। तो फिर ये हुआ कि बैत यजीद क्यों चाहता था। तो फिर हम लोगों ने ये कहा कि बैत यजीद क्यों चाहता था, ये पहले जानना ज़रूरी है बजाय इसके कि इनकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों किया। अगर ये पता चल जाए कि यजीद बैत क्यों चाहता था तो इनकार का सबब खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद ये बात आई कि बैत का जो मुतालबा था वो इसलिए था कि वो दीन को दरहमो बरहम करना चाहता था, दीन को मिटाना चाहता था। और दीन को जब दरहमो बरहम करना चाहता था, दीन को मिटाना चाहता था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस चीज़ में शरीक करना चाहता था। तो जब दीन को मिटाने के लिए इमाम हुसैन से बैत करता है, बैत चाहता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, इसका मतलब ये हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के लिए इनकार किया, दीन बचाने के लिए इनकार किया। तो जब दीन बचाने के लिए इनकार किया तो इसके सबब में अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल होता है तो यह कत्ल खुदा के लिए है। तो आया ये कत्ल खुदा के लिए हुआ है तो ये शहादत है और कुरान ने शहादत के लिए मना नहीं किया है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े। अब कुछ बातें कि उम्मे फरवा जिनकी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनसे जो है 5 औलादें थी, जिनकी सबसे बड़ी जो औलाद थी वो थी फ़ातिमा बिनते हसन और जिनकी शादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से हुई थी। सलवात पढ़े पर। और उनके उसके बाद 4 बेटे थे, पहले अहमद, फिर अब्दुल्ला, फिर कासिम और फिर अब्दुल्ला। तो परवरदिगार ने जनाब उम्मे फरवा को 5 औलादें अता की और जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है उस वक्त जनाब कासिम की जो उम्र थी वो थी 3 साल। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया है तो उस वक्त जब उनके जिस्म के टुकड़े तश्त में गिर रहे थे तो उन्होंने उम्मे फरवा को बुलाया। उम्मे फरवा आई और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर अपनी वसीयत लिखी और उम्मे फरवा को दे दिया और कहा कि जब इसे जाके कासिम के बाजू पे बांध दो और जब बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आए तब इसे खोलकर देख लेना। यहाँ पे 2 रिवायतें हैं जो कि मैंने सुना था जनाब सादिक हसन साहब से और दोनों एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है और दोनों का ताल्लुक़ जनाब कासिम अलैहिस्सलाम से है। जो पहली रिवायत है, जो पहली बात है वो ये है कि जनाब हसन अलैहिस्सलाम अभी ज़िंदा हैं और जब जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है शाबान में तो जब पहली बार जब मुहर्रम आता है तो उस वक्त जनाब कासिम 5 महीने के थे
तो उम्मे फरवा आती हैं और जनाब हज़रत हसन अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि पता नहीं क्या बात है कि आज सुबह से कासिम दूध नहीं पी रहा है। तो जनाब हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परेशान ना हो, ये आज शाम तक दूध नहीं पिएगा, लेकिन कल से ये ठीक हो जाएगा और कल ये फिर से दूध पीने लगेगा। पहला आशूरा है ना जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का। और फिर दूसरी जो रिवायत है वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। वो ये है कि उम्मे फरवा एक दिन ख्वाब में देखती हैं कि वो जन्नत के किसी बाग़ में हैं और बाग़ बहुत खूबसूरत बाग़ है और वहाँ कुछ सुर्ख फूल हैं। उन्होंने चाहा कि वो फूल जो है तोड़ लें, तो जैसे तोड़ने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो वो फूल थोड़ा पीछे हो गया और फिर जब उन्होंने उसे पकड़ा तो वो फूल गिरकर टूट गया और उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने से आ रहे हैं और वो टूटे हुए फूल की पंखुड़ियों को अपने अबा में जमा कर रहे हैं और उसके बाद उनकी नींद टूट गई। तो ये माजरा उम्मे फरवा जनाब ज़ैनब कुबरा से बयान करती हैं और कहती हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो वो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आती हैं और पूछती हैं कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर तो उस वक्त नहीं बताते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जब इस ख्वाब की ताबीर होगी ना तो उस वक्त तुम भी ज़िंदा होगी, मैं भी ज़िंदा होऊंगा और उम्मे फरवा भी ज़िंदा रहेंगी। रिवायत है कि शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर बैठ कर इबादत कर रहे हैं और ऐसा हुआ कि कदमों में आके उन्हें एहसास ये हुआ कि कदमों में आके कोई बैठा हुआ है। उन्होंने देखा कि भतीजा कासिम बैठा हुआ है। पूछा, बेटा इस वक्त यहाँ मेरे पास क्यों आया है? माँ के पास बैठ, उन्हें तेरी ज़रूरत है। कासिम ने कहा, अम्मा ही ने यहाँ मुझे भेजा है। तो इमाम हुसैन ने सवाल किया कि क्या बात है कासिम, इतने बता। तो कासिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल क्या शहीदों में मेरा नाम है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मरने की बात कर रहे हो, मौत को तुम क्या समझते हो, मौत को तुम कैसा जानते हो? तो जनाब कासिम ने जवाब दिया कि मैं मौत को शहद से ज़्यादा शीरी जानता हूँ। अगले दिन एक एक करके सारे अंसार शहादत पेश कर रहे थे। तभी जनाब उम्मे फरवा ने जनाब कासिम से पूछा कि सब अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, बेटा तुम कब अपनी जान कुर्बान करोगे? तो कासिम ने जवाब दिया कि मैंने चचा जान से कई बार शहादत का मुतालबा किया, लेकिन हर बार वो ये कह के मुझे टाल देते हैं कि तुम तो मेरे भाई की शबी हो, तुमसे मुझे इमाम हसन की तुमसे मुझे हसन की खुशबू आती है, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे दूँ? तो फिर उसके बाद उम्मे फरवा ने ये देखा कि जब इतनी ज़्यादा मुसीबत आ गई है और जब कासिम को जंग की इजाज़त नहीं मिल रही है, तो उम्मे फरवा ने वो तावीज़ निकाली और वो तावीज़ निकाल कर वो देखा तो वहाँ पे उस बाप की वसीयत देखी। तो वहाँ पे वसीयत लिखी हुई थी, कासिम बेटा करबला में मैं ना होऊंगा, मेरी जानिब से मेरे भाई पे अपनी जान कुर्बान कर देना, ये तेरे बाबा की आखिरी वसीयत है। आका हुसैन के पास तावीज़ दिखाया, इमाम हुसैन ने इजाज़त दे दी, मगर जब इजाज़त दी है तो इमाम खुद खैमे में जाते हैं और इमाम हसन का इमामा लाए और कासिम को पहनाया। कासिम और उसके बाद इमाम कासिम अलैहिस्सलाम मैदान जंग में जाते हैं। अज़क के साथ बेटे को हमला किया और उसे वासिले जहन्नुम कर दिया। उसके बाद अरज़क को वासिले जहन्नुम कर दिया, लेकिन 30,000 का लश्कर और 14 बरस का कासिम कैसे कितना देर तक लड़ता। उसके बाद जनाब कासिम ज़मीन करबला पे तशरीफ़ ले आए। कासिम ने आवाज़ दी, चचा जान मेरी मदद को आइए। अभी तक जितने भी लोगों ने करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने तेज़ी से किसी की तरफ नहीं गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी तेज़ी से जनाब कासिम की तरफ गए तो इधर के घोड़े दाईं जानिब के घोड़े बाईं जानिब और बाईं जानिब के घोड़े दाईं जानिब जाने लगे और उससे कासिम अलैहिस्सलाम की रूप का जिस्म पामाल हो गया। घोड़ों से पामाल होने के बाद यहाँ पे मुझे इमाम ज़माना की ज़ियारत के वो जुमले याद आते हैं कि मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसकी दाएं पसली टूट के बाईं तरफ और बाईं पसली टूट के दाईं तरफ आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।